होली आने वाली थी। लोग होली की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। भीड़ भरी सड़क पर एक 10 वर्षीय लड़का ठेला लगाए हुए खड़ा था, जिस पर गुलाल, अबीर, रंग और कुछ चिप्स पापड़ बेचने के लिए रखे थे। वह आवाज लगा रहा था, चिप्स चाहिए, पापड़ चाहिए, गुलाल ले लो। लेकिन उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी, क्योंकि वह एक छोटा बच्चा था। एक दो लोग जो खरीदने के लिए आ भी रहे थे, तो उसके पास खड़े हुए ठेले वाले उन ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेते थे। वहीं सड़क के पार सुंदर मकानों में एक मकान में एक महिला गीता अपने बेटे से कहती है, 4-5 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है। क्या पता वह कहीं गई हो। पता नहीं कहाँ मर गई है। बेटा, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो, यह बड़े चालाक होते हैं। इन्हें दूसरे की तकलीफ का ख्याल ही नहीं रहता। यह गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। मम्मी, क्या पता वो आंटी बीमार हो, उनके घर जाकर देख लेना चाहिए ना। अगर हम उनके यहाँ जाएंगे ना, तो वो बीमार नहीं भी होंगे ना, तब भी बीमारी का बहाना बनाकर हमसे पैसे ऐंठ लेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नाश्ता बनाने में देर हो गई है। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल बस आ गई होगी। चलो, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ। गीता अपने बेटे को सड़क पर लाई। वहां दूसरी साइड में स्कूल बस खड़ी थी, पर अभी जाने में थोड़ी देर थी। आज 4-5 दिन हो गए थे, काम वाली नहीं आ रही थी। भुनभुनाते हुए जैसे तैसे काम निपटाया था। असल में रानी झाड़ू पोछा बर्तन ही नहीं, बल्कि खाना भी बना दिया करती थी। वह बेहद हंसमुख, ईमानदार और मेहनती थी। गीता सड़क पर ठेला लगाए हुए लड़के के पास से निकली। आंटी, होली के लिए सामान खरीद लो। नहीं, अभी नहीं, बाद में खरीद लूंगी। और यहां से यह घटिया सामान नहीं लूंगी, मैं तो मॉल ही जाऊंगी। आंटी, थोड़ा सा ले लो, मेरी बिक्री नहीं हुई है, थोड़ा सा ही ले लो, कुछ ना कुछ तो पैसे आ जाएंगे। आज मैं घर जाऊंगा तो मेरे पास खाने भर के लिए भी पैसे नहीं हो पाए हैं। मेरी कोई बात नहीं, पर मेरी माँ और छोटी बहन भी भूखे रहेंगे। मम्मी, ले लो ना सामान। ऋषभ ने जिद की तो गीता को गुस्सा आ गया। वह उसे डांटते हुए बोली, नहीं लूंगी। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। ऋषभ खड़ा रह गया। उसे उम्मीद थी कि मां उसकी बात मान लेंगी। तभी तेजी से चलती हुई एक कार आई, जिसे ऋषभ देख नहीं पाया। बच्चों, ऋषभ! यह चिल्लाते हुए पराग ने ऋषभ को ठेले के पीछे धक्का दिया और खुद भी गिर पड़ा। कार पराग के ठेले को टक्कर मारती हुई चली गई। ठेला सड़क पर उलट पड़ा और उसका सारा सामान जमीन में तितर बितर हो गया, जो धूल में मिलकर बेकार हो गया। पराग ने ऋषभ को बचा लिया था। गीता बहुत डर गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ही कार से साफ बच गए, लेकिन ठेला टूट गया है और सामान सब बर्बाद हो गया है। पराग रो रहा था। उसके पैर में हल्की सी चोट भी लगी थी। गीता बहुत पछता रही थी कि उसने उस लड़के के साथ गलत व्यवहार किया था। वह इतना गिड़गिड़ा रहा था, तब भी उसने सामान नहीं लिया उससे। रो मत, मैं तुम्हारा सामान और ठेले का नुकसान पूरा कर दूंगी। समझ लो यह सारा सामान मैंने खरीद लिया। तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो ना, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूल सकती बेटा। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। गीता और ऋषभ पराग के साथ उसके घर चल पड़े। पराग ने अपना टूटा फूटा ठेला उठाया और उसे धकेलते हुए ले चला। जब पराग अपने घर के सामने पहुंच गया तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रानी ने आकर खोला, जिसे देखकर गीता चौंक पड़ी। अरे रानी, तुम यहाँ? यह तुम्हारा बेटा है?
और तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? जवाब में रानी फूट फूट कर रोने लगी। मेरा पति और बेटा बहुत बीमार है, तभी तो मुझे काम करने की जरूरत पड़ी थी। मैं तो काम करने चली जाती थी और बेटी उसकी देखभाल करती थी। 5 साल की बेटी 3 साल के बेटे की क्या देखभाल कर पाती। अब गीता ने चारों ओर देखा। सामान के नाम पर एक टूटी चारपाई, खाना बनाने के थोड़े बहुत बर्तन और कुछ और सामान था। रानी अपनी गोद में बच्चे को लिए हुए थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। देखने से ही लग रहा था कि चूल्हा पता नहीं कब से नहीं जला है। उसका पति गिरधर डॉक्टर से दवा लेने गया था। गीता बोली, इसकी अच्छे डॉक्टर से दवा कराओ। अच्छे डॉक्टर से दवा मैं कैसे करा सकती हूँ दीदी? 8 दिन से तो मैं काम पर भी नहीं गई। कौन पैसे देगा मुझे? इसी वजह से पराग अपने बापू का ठेला लगाने गया, लेकिन उसका सामान भी नहीं बिक रहा। गीता ने अपने पति को अर्जेंट फोन किया। सुनो विपिन, तुरंत 5 लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ सामान लेकर आओ। अभी अर्जेंट 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना है। ऋषभ का एक्सीडेंट होते होते बचा है। बाकी बात घर आने पर बताती हूँ। लगभग 1 घंटे बाद ढेर सारे फल और खाना पैक कराकर विपिन रानी के यहां पहुंचा। उसे सारा सामान देकर उसके पति गिरधर और उसके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। विपिन को गीता ने बताया, मैं तो गरीब लोगों को बहुत मतलबी और चालाक समझती थी, लेकिन मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं कितना गलत सोच रही थी। आज इस लड़के ने हमारे ऋषभ की जान बचाई है। डॉक्टर साहब, अच्छी से अच्छी दवा करनी है। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं दवाइयों का खर्चा दूंगा। रानी को पूरे खर्चे के रुपए देकर गीता और विपिन घर लौट आए। थोड़े ही दिनों में रानी का पति गिरधर और बेटा अस्पताल से बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस घर आ गए। विपिन ने अपने ऑफिस में गिरधारी को नौकरी दिलवा दी और रानी गीता का काम करने लगी। गीता के आलीशान मकान में बहुत सारे कमरे थे। गीता ने एक कमरा उन लोगों को रहने के लिए दे दिया। इस बार की होली गिरधर और रानी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी। अब ऋषभ पराग के साथ खूब खेलता था। गीता ऋषभ और उसके दोनों छोटे भाई बहनों के लिए कपड़े और मिठाइयां लाई थी। इस बार ही नहीं, अब गीता ने रानी की हर साल की होली रंगीन कर दी थी और उनके जीवन में खुशियां भर दी थीं।